नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर के.डी. श्रीवास्तव अपने चैनल होम्योपैथी के चमत्कार में आपका सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई मार्गदर्शक होता है जो उसके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनता है। आज मैं जो निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप हर मंगलवार को हाथी मत्था मंदिर लखनऊ में लगाता हूं, जिसमें तमाम लोग सुविधा पाते हैं, इलाज पाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है हमारे भारतीय सिनेमा जगत के सुपरस्टार श्री सलमान खान सर का, जो कि मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मेडिकल क्षेत्र में अगर जो मैं बात करूं और व्यक्तिगत क्षेत्र में बात करूं तो व्यक्तिगत तौर पे मेरे बड़े भाई श्री प्रदीप श्रीवास्तव ने जो मेरे लिए किया है वो अद्वितीय है। उनका मैं कभी भी ऋण चुका नहीं सकता हूं। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे पीछे। इसी तरीके से मेडिकल के फील्ड में अगर जो बात करें, जिसके वजह से मैं जाना जाता हूं, मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश, अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा और मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, तो उसके पीछे कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। स्वर्गीय श्री डॉक्टर मोतीचंद चौधरी सर, बहुत कुछ मेरे लिए किया उन्होंने। डॉक्टर श्री रमेश सिंह सर, जो कि प्राचार्य हैं, बहुत कुछ जो है अपने आप में वो गुणी हैं और हम लोग उनसे बहुत कुछ सीखने को पाए। कुछ प्रोफेसर और डॉक्टर हैं जिनके वजह से आज हमारी पहचान है, उनका नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने हमें मेडिकल में खोल करके सिखाया। ये बात और है, उन्होंने अपने ज्ञान को लुटाया और लूटने वालों की संख्या कितनी थी और उन्होंने किस हद तक लूटा, ये विद्यार्थियों पर निर्भर करता है, लेकिन उन्होंने कोई कोताही नहीं की। बहुत सारे पूरी जीवन भर जो है हम लोग मेडिकल के क्लास में थे, क्लासिकल की बात होती थी, लेकिन कुछ नहीं सिखाए। इवन जो है दवा भी उन्हें दे दी रहती थी तो ढक्कन और जो है उसका लेवल छुपा करके देते थे कि कहीं ये लड़का देख ना ले और समझ ना जाए। मुंह पे कुछ और, जुबान पे कुछ और, थ्योरी में कुछ और प्रैक्टिकल में कुछ और। लेकिन कुछ ऐसे टीचर थे जिन्होंने वास्तव में एक बीम बांध दी, पिलर बांध दी। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, वो मेरे लिए बहुत ही पूजनीय हैं और जब तक जीवन है तब तक उनका मैं ऋणी हूँ। इसमें जो पहला सीढ़ी चढ़ाया, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर आर.एस. प्रसाद सर। इन्होंने होम्योपैथिक फार्मेसी में जो सिखाया बहुत मायने रखता है मेरे लाइफ में। डॉक्टर एम मनीष सर, जिन्होंने होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को पढ़ाया। डॉक्टर अकबर अली सर, जिन्होंने होम्योपैथिक मटेरिया के साथ साथ में ऑर्गेनन को मुझे जो है नॉलेज दिया। डॉक्टर काली सर, जो कि अपने आप में मास्टरपीस हैं, जिन्होंने सब कुछ पढ़ाया A to Z। डॉक्टर प्रफुल्ल सिंह सर का नाम लेना चाहूँगा, जिस तरीके से फॉरेंसिक को उन्होंने समझाया और लाइनों को पढ़ पढ़ करके पढ़ाया और इतना बढ़िया से समझाया कि मैं उनका भी ऋणी हूँ। लोग जो है सोचते हैं कि लाइनों को पढ़ करके, बुक से पढ़ा करके इंसान के पास में जो है तजुर्बे की कमी है, लेकिन आज मैं जान पाया नहीं, वो बेहतर है। उन्होंने मुझे ट्रैक से भटकाया नहीं, मुझे वो पढ़ाया जिसे मेरी ज़रूरत थी और जिसे मुझे जानना बहुत ज़रूरी था। कुछ समय के लिए ही साथ मिला। एक और जो है डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अनीस सर, जो कि सिवान के हैं। अनीस उपाध्याय शायद उनका पूरा नाम है, मैं भूल रहा हूँ तो क्षमा करिएगा। तो ये सब लोग ऐसे पिलर थे, ऐसे बीम थे, जिन्होंने खूब पढ़ाया और आज हम लोग जो कुछ भी हैं उन्हीं के बदौलत है। मित्रों, आज के टॉपिक को मैं शुरू करना चाहता हूं। आज का टॉपिक है वीक मेमोरी, याददाश्त की कमी। इसको मैं 3 चरणों में बांटूंगा। पहला, एक हमारे समाज में कुरीतियाँ हो गई हैं, एक प्रकार से जो है प्रचलन हो गया है, या कह लीजिए कि गंदा रीति रिवाज हो गया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कम करते हैं, या यूँ कह लीजिए बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं।
और भूलने के वजह से परीक्षा में उनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, फेल हो जाने के कारण वह जो है आत्महत्या सुसाइड करते हैं। तो पहली श्रेणी विद्यार्थियों की याददाश्त की कमी। दूसरी बात करूंगा जो कि चैनल है, साइंटिफिक है, छोटे बच्चों की याददाश्त की कमी, विद्यार्थियों के याददाश्त की कमी, युवाओं में याददाश्त की कमी और बुजुर्गों में याददाश्त की कमी। तो मैं दो को बहुत ज़्यादा पकड़ के चलता हूँ कि एक जो है बुजुर्ग, दूसरा जो है युवा। मित्रों, बालक की बात करें तो 1 से 2 साल के बीच में उसका जो विकास होता है बहुत मायने रखता है। इसके अलावा जो है जब बच्चा 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की पढ़ाई करता है, उस एज का बहुत महत्व है। इंटर से लेकर के 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र का जो है बहुत महत्व है। अगर इसमें याददाश्त की कमी हो रही है तो बहुत मायने रखता है। और कुछ हमारे ऐसे भी बुजुर्ग हैं, ऐसे भी हमारे सरताज हैं हमारे, जो कि बचपन में हमारी बहुत सेवा करते हैं, लेकिन जब वो बुढ़ापे के पड़ाव में पहुंचते हैं तो उनके याददाश्त की कमी की वजह से बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं। मैंने देखा व्हाट्सएप, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं कि कुछ गार्जियंस हैं, कुछ उनके बच्चे हैं जो कि अपने माँ बाप को बहुत प्रताड़ित करते हैं। इवन कुछ लोगों को मैंने मारते पीटते देखा, और इसके कारण जब मैंने जानने की कोशिश की तो ये मुझे पता चला कि इन्होंने इनवायलेंट्री यूरिनेशन किया, किसी ने जो है स्टूल जो है पास आउट हो गया, और कोई जो है मतलब पानी को नहीं समझ पा रहा है, इधर उधर बैड हैबिटेट की वजह से वो बहुत तरीके के प्रॉब्लम में आते हैं। तो मैं प्लीज़ करबद्ध निवेदन करता हूँ कि ऐसा ना करें, यह समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर जो ऐसी समस्या है तो आप मुस्कुराइए कि आप जो है एक होम्योपैथी साइंस में अपने कदम को रखने जा रहे हैं, जहां पर ऐसे समस्याओं का चुटकियों में समाधान है। बशर्ते ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक कुशल प्रैक्टिशनर की। आइए बच्चे की बात करते हैं कि बच्चों में अगर जो याददाश्त की कमी है या विकास की कमी है तो क्या चीज़ है। मित्रों, यदि आपका बच्चा मेंटली एंड फिजिकली ड्वार्फिज्म है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या सेरिब्रल अफेक्शन हो रहा है, या ऑर्गेनिक लीजन कहीं देखने को मिल रहा है, और इसके वजह से आपका बच्चा समय से विकास नहीं कर पा रहा है, ये पैथोलॉजिकल अगर जो कंडीशंस आ रहे हैं तो ऐसे पेशेंट के लिए हमारे होम्योपैथ में ब्राइटा म्यूर बे, जिसे बेरियम क्लोराइड कहते हैं, बहुत अच्छी दवा है। आप होम्योपैथिक फिजिशियन के सलाह के आधार पर लीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर जो किसी बच्चे की वीक मेमोरी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, वीक मेमोरी है, अगर जो कुछ स्टूडेंट जो कि मेडिकल के हैं और होम्योपैथी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर 2nd ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर, तो मैं मान के चलता हूं कि इस वीडियो से उनका 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर जो कोई बच्चा है वीक मेमोरी का है और फिजिकली जो है उसका जो ग्रोथ है वह उसके उम्र के अनुसार कम हो रहा है, यूं कह लीजिए कि बच्चे की उम्र 2 साल हो गई है, अब उसको दांत निकलना शुरू हुआ। बच्चा 4 साल का हो गया है, अब वह तुतला करके बोलना शुरू किया। बच्चा 10 साल का हो गया है, अब वह जो है बाथरूम करना सीख पाया है। ऐसी समस्याएं अगर जो आ रही हैं, डिलेड ग्रोथ हो रहा है, विकास का सही से ना होना, ऐसी चीज़ें अगर जो आ रही है, यह बच्चे में आपको कहीं पे इन्फेंसी देखने को मिल रहा है, ओल्ड कंप्लेंट्स जो है न्यू बन करके आ रहे हैं, न्यू कंप्लेंट्स जो है कुछ समय के बाद में एक नए रूप में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जो बच्चे को कंठमाला देखने को मिल रहा है, क्विंसी देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया काम करेगा। एक अनमोल रेमेडी है। अनमोल रेमेडी कहने का मतलब ये कि बच्चे आपके लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही प्रीसियस हैं, लेकिन अगर जो उनका विकास समय के अनुसार, एज के अनुसार नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए ब्राइटा कार्ब एक रामबाण औषधि है, इसको दे करके देखें, अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों,
अगर जो आप देखें तो सीरियस लॉस ऑफ मेमोरी के कुछ बच्चे या पेशेंट आपको मिलेंगे जो कि कैन नॉट टॉक विदाउट हेल्प, कैन नॉट वॉक विदाउट हेल्प, कैन नॉट अंडरस्टैंड विदाउट अपॉइंटमेंट। जब तक हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि वो टॉयलेट है, वहाँ पे आपको टॉयलेट करना है, तब तक वो अपना वहाँ पे जाना, टॉयलेट करना उचित नहीं समझेगा। अगर जो हम बच्चे को नहीं बताते हैं कि डोंट टच दिस दैट मे बी सेट फायर, तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि वह आग है। अगर जो हम बच्चों को ये ना बताएं कि इसे छूने पे आपको जो है खुजली हो सकती है या जल सकते हैं, कट सकते हैं, तो उन्हें याद ही नहीं रहता है कि ये डेंजरस थिंग्स है। थोड़ा सुन करके अजीब लगेगा, हंसी आएगी, क्या ऐसा होता है? लेकिन मित्रों, उन माँ बाप से पूछिए जो बेचारे ऐसे बच्चों को ले करके दिनों रात मेहनत करते हैं, दुआओं पे दुआएं मांगते हैं और फायदा ना मिलने पे बहुत हतोत्साहित होते हैं। अगर जो ऐसे बच्चों को देखा जाए तो स्पेशली वो क्या है, मूविंग आर्टिकल्स होते हैं। दिन भर खिड़की बजाते रहेंगे, सिटकिनी उसको ले करके बजाते रहेंगे, हैंड उनका हमेशा मूवमेंट में रहेगा, उंगलियां मूवमेंट में रहेगी, कुछ ना कुछ वो बजाते ही रहेंगे। मैं माउथ से बजाने की बात नहीं कर रहा, मैं उंगलियों से बजाने की बात कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ बजाते रहेंगे, खटपट खटपट चलता रहेगा। सिटकिनी, स्पेशली जो खिड़कियों की सिटकिनी होती है जिसे हम बंद करते हैं, कुंडी बोलते हैं, वो बहुत बजाते रहते हैं। दरवाजे की कुंडी बजाते रहते हैं और स्वप्न में बार बार वह पेशाब कर देते हैं और स्वप्न में बातें करते रहते हैं, बड़बड़ाहट। ऐसे बच्चों को अगर जो हम काली ब्रोमेटन देते हैं तो यह एक रामबाण के तरीके से काम करेगा। बहुत अच्छी दवा है, दे करके देखें। लेकिन शर्त यही है कि किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन के सलाह के अनुसार हर किसी की मेडिसिन का पोटेंसी अलग होगा, उसका ड्रग पावर अलग होता है, उसकी ससेप्टिबिलिटी अलग होती है। अब आइए हम बात करेंगे इंटर, बीए या ग्रेजुएशन तक के बच्चों की, जो कि अनर्थ कर देते हैं कि परीक्षा में सफल ना होने के कारण वह जो है आत्महत्या करते हैं। तो मित्रों, मैदान बना हुआ है जंग लड़ने के लिए। अगर जो हम इस तरीके से हार करके जो है अगर जो ऐसी चीज़ करते हैं तो बहुत गलत है। लेकिन अगर जो आपको ये दिक्कत होती है, 3 चीज़ें: पहला, पढ़ने में दिल नहीं लगता है, बिल्कुल। दूसरा, आपको जैसे ही पढ़ने के लिए बोला जाता है आप बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं। तीसरा, आप पढ़ते तो जरूर हैं, आपकी आंखें तो किताब पे होती हैं, लेकिन 5 मिनट बाद में आपका दिमाग कहीं और हो जाता है। तुरंत चीज़ें याद हो जाती हैं लेकिन कुछ समय बाद आप भूल जाते हैं। या यूं कह लीजिए कि जब तक आपकी निगाह और आंख और किताब हाथ में है तब तक याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। या 2, 4, 6 घंटे के बाद में आप उसको डाटा कलेक्शन आप नहीं कर पाते हैं, तालमेल नहीं बन पाता है। तो यही 3 चीज़ें होती हैं जिनके वजह से डिसअपॉइंटमेंट आता है। तो मित्रों, इसके लिए 3 दवाइयाँ हैं जिसका प्रयोग हमें करना है। नंबर 1 पर हम बात करेंगे ब्राह्मी की, नंबर 2 पे एनाकार्डियम ओरेंटेल, नंबर 3 पे एग्नस कैस्टस। अगर जो इन तीनों दवाइयों का प्रयोग हम कर रहे हैं और सुबह 1 पीस अखरोट देसी घी के साथ में अगर जो प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से आपका दिमाग का संतुलन बना रहेगा। और अगर जो ये दिक्कतें जिन लोगों को आती है, बेसिकली वो पानी बहुत कम पीते हैं, तो आप न्यूट्रिएंट्स लेते रहें, पोषक पदार्थ लेते रहें, इन दवाइयों का प्रयोग करें, आप ठीक हो जाएंगे। तीसरे स्टेज की बात करेंगे ऐसे युवा जो कि अत्यधिक नशा करने की वजह से, अल्कोहल लेने की वजह से, टोबैको खाने की वजह से, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, चरस, अफीम, जितनी भी नशे वाली चीज़ें होती हैं, ये खाते खाते अपने आप को क्या करते हैं, एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे मेमोरी पावर की एजिंग स्टार्ट हो जाती है, उनकी याददाश्त और दिमाग कम होने लगती है। तो मित्रों, अगर जो अल्कोहल के और टोबैको के वजह से हो रहा है, अल्कोहल और टोबैको की वजह से हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को अगर जो दिन में हम जो है लोबेलिया इन्फ्लाटा और रात में नक्स भूमिका दें तो बहुत अच्छा काम करें। अगर जो किसी की याददाश्त का कारण है उसका अत्यधिक गांजा
या अफीम या चरस पीने के वजह से अगर जो ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसे पेशेंट में कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस सटाइवा और ओपियम का अगर जो प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगर कोई खानदानी शराबी हो या यूं कह लीजिए कि बात बात में जो है शराब कबाब की बात आती है और इसके वजह से उसकी मेमोरी पावर लॉस हो गई है, तो ऐसे पेशेंट को अगर जो मेडोराइनम दिया जाए, अगर जो मेडोराइनम दिया जाए और साथ साथ में ऐसे पेशेंट के सोते समय, मैं तीनों पेशेंट की बात कर रहा हूँ, जो दवा देनी थी वो तो हमने दिया, नक्सबोन का, कैनाबिस इंडिका, सटाइबा, ओपियम, मेडोराइनम, ये अलग अलग पेशेंट हैं जिनको मैंने बताया। तो इनको मैंने दिया तो सुबह में जो है ये दवाइयाँ दी और शाम को नक्सबोन का दिया, और जो है रात में जब वो सोने के लिए जाएं एकदम फाइनली कि अब मुझे सोना है, ऐसे पेशेंट को सोने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि वह नित्य क्रिया से फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा हाथ पैर को धुल लें और धुलने के बाद में थोड़ा सा मुंह को भी धुल लें और मुश्किल से 2 मिनट का जो है अगर जो योगासन कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा काम करेगा। और सोते समय पैसिफ्लोरा क्यू का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित जो है जिन्हें कर दिया जाता है, बुजुर्गों की। बहुत सारे वीडियो देखा, बड़ा दुखी हुआ, शायद इन्हीं सब के वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, अन्यथा मैंने कभी सोचा नहीं था इस टॉपिक के बारे में। जब इंसान कहीं दुखी होता है तो जरूर कुछ सोचता है। मित्रों, अब बुजुर्ग आपको जो मिलेंगे वो 3 स्टेज के मिलेंगे। पहले बुजुर्ग वो कि जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट से भरे हुए हैं। आपने नाम लिया बाबूजी ये ले लीजिए, तुरंत उठा के थाली फेंक दिया या दवाइयों को फेंक दिया। इसका कारण कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है, शुगर जो है वो हाई होता है। ऐसे पेशेंट को अगर जो हम समय रहते ब्राइटाम्यूर देते हैं, और कहीं ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या सेरेब्रल अफेक्शन है या उनको कोई जो है ब्लड क्लॉट, उनको ब्रेन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट में अब ये मत सोचिएगा उधर बच्चे में इधर जो है बुजुर्ग में, बच्चे और बुजुर्ग का बहुत ही पूरक संबंध होता है और ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर जो ध्यान से देंगे तो काम करेगा। ब्राइटाम्यूर देंगे बहुत अच्छा काम करेगा। कोई ऐसे बुजुर्ग जो कि अपने समय पे बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, रुतबेदार थे, जिसको चाहते थे बना देते थे, जिसको चाहते थे मिटा देते थे, सिंस एंड क्राइम में फंसे रहे हों, अर्थात जो है क्रिमिनल एक्टिविटी रही हो, बहुत सारे अत्याचार किए हों, पाप किए हों, और जब क्या हुआ कि 40, 50 या 55 के पड़ाव पे पहुंचे तो उन्हें पश्चाताप होने लगा या आत्मज्ञान हो गया कि मैंने जो किया बहुत गलत किया। इसके वजह से बार बार वो रोते हैं, दुखी होते हैं, सिसकते हैं और कहते हैं ईश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, सुसाइड के बारे में सोचते हो। तो ऐसे पेशेंट के लिए मित्रों एरममेट बहुत अच्छी दवा है। अब बात करूंगा, कुछ ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो कि बाथरूम कर देते हैं, स्टूल कर देते हैं, या जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मित्रों ऐसे पेशेंटों के लिए तो सबसे पहले काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप उन्हें प्यार से समझाएं कि बाबूजी ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, माताजी ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, और इसके साथ में अगर जो थोड़ा सा सानिध्य और प्रेम उनके साथ में आप दिखाते हैं, और साथ साथ में मित्रों अगर जो इन पेशेंट के साथ में ब्राह्मी क्यू का प्रयोग जो है किया जाए तो बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। 10-10 बूंद सुबह शाम अगर जो दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करेगा। बशर्ते ये ध्यान रखें कि ब्राह्मी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पेशेंट में। अगर जो आप करते हैं तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करें। एक निवेदन, ये जो जानकारी थी यह आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु थी। ये जो दवाइयाँ थीं मेरा उद्देश्य था आपको इन दवाइयों से अवगत करा देना। मित्रों होम्योपैथ में हर किसी के लिए अलग अलग दवा है, जैसा सिम्टम्स वैसा मेडिसिन। हर किसी के लिए मेडिसिन का पावर अलग होता है, पोटेंसी अलग होती है।
इसलिए आप ये दवा का प्रयोग किसी रजिस्टर्ड, ओनली रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के माध्यम से करें, अपने मन से ना प्रयोग करें, यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, जय हिंद, जय भारत। बाय।